सी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए आप पहले देखो दो चीज होता है, एक होता है एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है कि मान लो ऐसा एक्सप्रेशन, पहले समझो कि क्या होता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे ये नहीं कि गुस्से में है कि खुश है, वो वाला एक्सप्रेशन नहीं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे देखो ये x प्लस वन, ये x प्लस वन जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। और दूसरा चीज होता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा लिखा हो कि x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी इक्वल टू का साइन दिया हुआ हो ना, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। और एक्सप्रेशन का मतलब हुआ सिर्फ ऐसा x प्लस वन है तो इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। अब देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि वह अननोन जो वेरिएबल है वो कितना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए, टू वेरिएबल नहीं, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, जैसे कि इसका जो पावर है, जो डिग्री है ना, इक्वेशन का जो डिग्री है वो वन होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए अगर ऐसा रहे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए जो डिग्री है या पावर जो है ना वो 2 है, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन नहीं कहते हैं, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब है पावर डिग्री जो है वो 1 होना चाहिए, यानी x प्लस वन इक्वल टू 0 जैसे है, ठीक है। और वन वेरिएबल का मतलब है कि जो वेरिएबल है ना वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हो कि x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है। वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे जैसे देखो ये x अगर ऐसा रहता, मान लो यही चीज ऐसा रहता कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये जो 3 है ना, 3 इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट है। x जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट कौन है, 3 है। आई बात समझ? सो दिस वन इज कोएफिशिएंट, एक्सप्रेशन, इक्वेशन और कोएफिशिएंट। समझ में आया? देखो देखो ये समझ में आ गया आपको, ये बेसिक जो है ना लीनियर इक्वेशन का ये है। अब देखो लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो, कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो दो मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया हो 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, तो देखो इसका दो मेथड है सॉल्व करने का। एक तो देखो सिंपल मेथड है सॉल्व करने का, ये जो 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 है ना, तो आप क्या करो, कांस्टेंट जो टर्म है उसको एक साइड लेके जाओ और वेरिएबल टर्म को एक साइड रखो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 3 है तो 2x रखेंगे इधर, और ये यहाँ पे देखो माइनस 3 है ना, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये 7 प्लस 3 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो गया आपका 10 और ये 2x। अब वेरिएबल में यहाँ पे 2 जो है सो कोएफिशिएंट है, तो हम ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट को उधर लेके जाना है। यहाँ पे ये जो 2 है इस x के साथ ये जो सो मल्टीप्लाई है, तो x क्या हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 जो है तो 10 को डिवाइड करेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5। तो x इक्वल टू आ गया 5। यह एक डायरेक्ट मेथड है, ट्रांसपोज मेथड इसको भी बोलते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप इसमें देखिए कि आपका जो ये जो वेरिएबल का टर्म है ना, वेरिएबल का टर्म, उसमें यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, माइनस है, प्लस है कि मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है। अगर मान लीजिए कि माइनस है, जैसे यहाँ पे 2x माइनस 3 है ना, तो हमको क्या करना है, हमारा क्या उद्देश्य रहेगा कि हम इस वेरिएबल के टर्म को अकेला रखें, हाँ, कांस्टेंट के टर्म को हटा दें। तो यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म इसके साथ -3 है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के टर्म को हटाने के लिए अगर हम +3 कर दें तो +3 -3 कट जाएगा, तो ये कांस्टेंट का टर्म हट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, +3 करेंगे, बट प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, दोनों ही साइड करने का, इक्वल टू के दोनों ही साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 3 प्लस 3 किए ना, इक्वल टू, तो इधर भी हम 7 प्लस 3 करेंगे, ओके। अब ये देखिए -3 प्लस 3 कट गया, यहाँ पे 2x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 7 प्लस 3 10 हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए
इस तरफ ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, हमको 2 हटाना है तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड दोनों ही तरफ करेंगे। यहाँ पे इस तरफ के लिए LHS में तो 2x/2 और इधर 10/2। तो यहाँ से 2 और 2 कटा, यहाँ से 2 से ये 5 टाइम्स का कटा, यहाँ पे x बचा, x = 5। ये देखिए दोनों ही मेथड से आपके वेरिएबल का जो वैल्यू है वो x = 5 आ रहा है। तो ये दो मेथड है जिससे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब वो एक सिंपल था लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम, एक टाइप का और लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम आता है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है। फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे रहेगा, मान लीजिए आपको दे दिया कि x + 1 डिवाइड बाय 2x + 3, 2x + 3 = 3/8 ऐसा दिया। ठीक है, तो आप ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, क्रॉस का साइन कैसा होता है, ऐसा। तो आप इस टर्म को इसके साथ, इस टर्म को इसके साथ, यानी यह इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने का और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने का। तो यहाँ देखिए x + 1 है, ये 8 है, तो आप क्या कीजिएगा, ये 8 से इस x + 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू, और ये 3 से 2x + 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब आप इसको जो है सिंपलीफाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8x + 8, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 8 से x भी मल्टीप्लाई है और 1 भी, इक्वल टू इधर 3 से 2x मल्टीप्लाई है तो 6x प्लस 3 से 3 मल्टीप्लाई है तो 9 हो गया। अब देखिए, अब क्या कीजिए, आप जो आपका वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक तरफ लेते आइए और कांस्टेंट को दूसरे तरफ लेते जाइए। तो यहाँ पे ये 8x है, इधर से 6x हम इधर लेते आए, और यहाँ पे देखिए 9 है, 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के साइड हम जब चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। 8x - 6x 2x हो गया, और ये 9 - 8 1 हो गया। तो अब x = क्या हो जाएगा, यहाँ से पे 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। x का वैल्यू क्या आया, 1/2 आया। तो यह एक जो है सो फ्रैक्शन के फॉर्म में जब आपका लीनियर इक्वेशन रहे तो यह वह एक जो है सो मेथड है सॉल्व करने का। हाँ, देखिए लीनियर इक्वेशन में अब आपको जो है ना वर्ड प्रॉब्लम आएगा। वर्ड प्रॉब्लम जो है सो कैसे सॉल्व करने का वो आप देखिए। वर्ड प्रॉब्लम में हम आपको एक प्रॉब्लम लेके बताते हैं कि प्रॉब्लम जो है सो कैसा रहेगा आपका। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम एक हम चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दिया है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 74। क्या दिया है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 74, है ना। और क्या है कि इफ वन इज 10 more than other, 10 more than other, ठीक है। फाइंड द नंबर, आपको नंबर निकालने के लिए कहेगा कि फाइंड द नंबर है, फाइंड द नंबर। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 74। तो अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि एक नंबर है उसको मान लेते हैं, एक नंबर हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है। एक नंबर हम मान लिए x है, दूसरा नंबर क्या कहता है वह कि 10 more than other। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो नंबर लेंगे वो क्या होगा, पहले नंबर से 10 ज्यादा रहेगा। ओके, अब देखिए इन दोनों नंबर का सम कहता है कि वो 74 है। तो आप क्या कीजिएगा, यह जो दो नंबर है इसको ऐड कर दीजिएगा तो उसका जो है सो सम क्या आएगा, 74 आएगा। तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x + 10 = 74। अब आप इसको ऐड कीजिएगा तो x और x ऐड होके हो गया 2x + 10 = 74, है ना। अब यहाँ पे देखिए इस कांस्टेंट टर्म को उधर लेते जाइए तो ये क्या होगा, 2x = 74 - 10, हाँ, = 64 हो गया ये। अब यहाँ पे 2x बचा तो 2x = 64, तो x क्या हो जाएगा, 64/2, तो ये क्या हो जाएगा 32, है ना।
तो x का वैल्यू क्या आ गया 32 आ गया। तो x इक्वल टू आया 32, यानी कि जो है एक नंबर जो है हमारा वो है 32, तो दूसरा नंबर कौन सा आएगा, एक दिया है कि एक नंबर हम क्या माने x, तो x का वैल्यू है 32, तो एक नंबर हमारा 32 आया, तो दूसरा नंबर क्या आएगा 10 मोर देन अदर, तो 32 में आप 10 ऐड कर दीजिए, तो 10 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड करके देख भी सकते हैं कि 2 और प्लस 2 4 हो गया और 4 प्लस 3 74 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में जैसा कहा है कि सम ऑफ दिस टू नंबर में भी 74, तो सम ऑफ दिस टू नंबर 74 आया। तो इस तरह से जो है सो लीनियर इक्वेशन का जो है सो ना वर्ड प्रॉब्लम रहता है। इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना होगा, इक्वेशन फॉर्म करके आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप लीनियर इक्वेशन के सारे एक्सरसाइज को बनाइए, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रॉब्लम हो किसी एक्सरसाइज में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और जो है सो आप बताइए, हम जो है सो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ओके, फॉर दैट मीन टेक केयर, बाय।